हेलो दोस्तों, आज हमारी एमसीक्यू सीरीज़ की 10वीं क्लास है और इस क्लास में मैं आपको एक्सक्रीशन के एमसीक्यू करा रही हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो मोस्ट टॉक्सिक कौन सा होता है? अमोनिया होता है। ठीक है, दूसरा है, इसमें बोल रहा है ऑलमोस्ट ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया एज द नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट इन एग्रीमेंट विद दिस सिचुएशन। देखो, ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में, मतलब जो अमोनिया उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इससे मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन सा नहीं करेगा? बी वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, अमोनिया इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी इन अ गैसेस स्टेट। ये बोल रहा है कि गैसेस स्टेट में रिलीज होता है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो गैसेस स्टेट में रिलीज नहीं होता है। सी है द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एक्सक्रीटरी कंपाउंड होते हैं ह्यूमन में, वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? तो कहाँ होते हैं? लीवर में सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें टेबल दे रखी है, उसे हमें करेक्ट मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रखा है कि अमोनोटैलिक कौन है, यूरोटैलिक कौन है और यूरिकोटैलिक कौन सा है। ठीक है, तो सही वाला हो जाएगा सी। क्यों? जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं? अमोनोटैलिक होते हैं। जो टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन और ह्यूमन होते हैं वो क्या होते हैं? यूरियोटैलिक होते हैं। और जो पिजन, लिजर्ड और कॉकरोच होते हैं वो क्या होते हैं? यूरिकोटैलिक होते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूरिकोटैलिक। यहाँ पे भी पूछा क्या है, यूरिकोटैलिक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? बर्ड्स एंड इंसेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन यूरिकोटैलिक एनिमल। यहाँ पे भी क्या ही पूछ रहा है हमसे, यूरिकोटैलिक कौन से होते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल और इंसेक्ट है वो क्या है? यूरिकोटैलिक है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन भी वही है कि हमें करेक्ट वाला पेयर बताना है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ए, जो मैन है वो क्या होते हैं? यूरियोटैलिक होते हैं। आठवां है द करेक्टरिस्टिक कॉमन टू यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। तो जो यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया में कॉमन करेक्टरिस्टिक वो क्या है? ये फर्स्ट वाला है, दे आर नाइट्रोजिनस वेस्ट। देखो वो सारे क्या है? नाइट्रोजिनस वेस्ट है, बाकी ये सारे गलत हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाला क्या बोल रहा है, दे ऑल नीड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। नहीं, सिर्फ एक को चाहिए होता है, वो कौन होता है? यूरिया होता है। ठीक है, सॉरी, अमोनिया होता है। तीसरा बोल रहा है दे आर ऑल इक्वली टॉक्सिक। नहीं, ये मतलब सारे भी इक्वली टॉक्सिक नहीं होते हैं। दे आर प्रोड्यूस इन द किडनी। तो वो बोल रहे हैं कि क्या वो, मतलब वो तीनों की तीनों कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? किडनी में। ये भी गलत है। ठीक है, तो सही क्या है? तीनों में कॉमन क्या है? दे आर नाइट्रोजिनस वेस्ट। उसके बाद हमें कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड से हमें मिलाना है। तो देखो, नेफ्रिडिया किस में होते हैं? एनिलिडा में। मालपिगियन टिब्यूल्स किस में होते हैं? इंसेक्ट में। और जो ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड होती है वो किस में होती है? क्रस्टेशियन में। तो आंसर हो जाएगा सी। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बता रखा है, जो अर्थवर्म, जो सेंटीपीड, प्रॉन और फ्लैटवर्म है, उनके मतलब इनसे हमें उनके क्या क्या वो होते हैं, क्या बोलते हैं उससे? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उससे हमें मतलब सही वाले टेबल से हमें चूज़ करना है। तो जो अर्थवर्म होते हैं उसमें क्या होते हैं? नेफ्रिडिया होते हैं। जो सेंटीपीड है तो उसमें क्या होते हैं? मालपिगियन टिब्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो प्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें ग्रीन ग्लैंड होते हैं। और फ्लैट वर्म्स में क्या होते हैं? फ्लेम सेल्स होते हैं। 11वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, तो कौन सा करेक्टली मैच है? तो कौन सा वाला होगा? अर्थवर्म, क्योंकि अर्थवर्म में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं? फेरेंजियल, इंट्यूगमेंट्री और सेप्टल नेफ्रिडिया। ठीक है, जो अर्थवर्म होते हैं उसमें 3 टाइप के नेफ्रिडिया हैं, कौन कौन से? फेरेंजियल, इंट्यूगमेंट्री और सेप्टल। 12वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, तो इनकरेक्ट पहला वाला है इन यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म अमोनिया इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। अब देखो, हमें ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो लेबल्ड है उसमें हमें नेमिंग करनी है। तो फर्स्ट, तो जो ये ए है तो वो क्या है? यूरेटर है। ठीक है, जो बी है ये क्या है? इन्फीरियर वेना कावा। सी क्या है? इसे क्या बोलते हैं? डॉर्सल एरोटा। डी, इसे क्या बोलेंगे हम? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और ई क्या है? देखो, ये जो रीजन होता है उसे बोलते हैं पेल्विस। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी।
अब देखो ह्यूमन किडनी है अडल्ट, तो उसकी सही मेजरिंग कौन सा वाला कर रहा है, ठीक है। तो ए वाला जो हमारा ऑप्शन होगा वो सही होगा। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन किडनी होती है उसकी लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, उसकी थिकनेस होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, और उसका वेट कितना होता है 120 से 170 ग्राम, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे फॉर पासेज ऑफ यूरिन इन ह्यूमन, ठीक है। तो करेक्ट पाथवे बताना है, तो कौन सा है, ए वाला, कलेक्टिंग टिब्यूल, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। ये क्या है, करेक्ट पासेज है। अब देखो हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहे हैं, द यूरिनरी ब्लैडर डायलेट्स अ गुड डील एज अ यूरिन ट्रिकल्स इनटू इट फ्रॉम द यूरेटर, ठीक है। हाँ, ये भी सही है। स्टेटमेंट 2 है, यूरिनरी ब्लैडर इज लाइन थ्रो आउट बाय द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो किससे लाइंड होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से, ठीक है। तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो दोनों सही है, तो आंसर किया जाएगा ए। 17वां क्वेश्चन है, अ नॉच प्रेजेंट ऑन द इनर मीडियल साइड ऑफ किडनी इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं, हिलस, ठीक है। इसे हम हिलम भी बोलते हैं। 18वां है, यहाँ पे हमें फिर से हमें किडनी का ही सेक्शन दे रखा है एक, तो उसमें हमें नेमिंग करनी है। तो देखो जो ए हो जाएगा, देखो जो ये रीजन है इसे हम बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। बी क्या है, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। सी देखो ये क्या होता है, रीनल कॉलम। और डी इसे क्या बोलते हैं, यूरेटर। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब हमारा 19वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो हमें क्या फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। पहला है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला आर टू जोन इन किडनी, हाँ ये सही है। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू रीनल पिरामिड, ये भी सही है। पिरामिड प्रोजेक्ट्स इनटू कैलिक्स, ये भी सही है। इनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन द पिरामिड्स इज कॉल्ड रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, ये भी सही है। तो मतलब फॉल्स पूछा था, तो फॉल्स हमें कुछ मिला नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, नन अबव दिस, ठीक है। जो हमारा 20वां क्वेश्चन है वो है, कॉलम्स ऑफ बर्टनी इन द किडनी ऑफ मैमल्स आर फॉर्म्ड एज एक्सटेंशन ऑफ, तो किसका एक्सटेंशन होता है वो, कॉर्टेक्स इन मेडुला, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। 21वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड, तो कौन सा रीनल पिरामिड का पार्ट नहीं है, तो कौन नहीं होता है, कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, ठीक है। 22 है, द बेसिक फंक्शन यूनिट, मतलब फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, मतलब जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ठीक है। देखो ये एक क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईच विद 1 और 2 ब्लैंक, यहाँ पे मतलब जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें कुछ ना कुछ ब्लैंक छोड़ा है, तो हमें इनके हिसाब से जो सही बैठ रहा है वहाँ पे भरना है, ठीक है। तो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड, यहाँ पे छोड़ा है तो उसे क्या बोलेंगे, थ्रो विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर, तो इसे बोलते क्या है, इसे हम हिलम बोलते हैं, ठीक है। तो हिलम यहाँ पे तो है फर्स्ट वाले में, सेकंड पढ़ लेते हैं पहले एक बार। द मेडुला ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कोनिकल मास कॉल्ड, तो जो मेडुला होता है वो डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। तो फ्यू कोनिकल मास में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। तो यहाँ जो हिलम वाला है उसमें सेकंड तो है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड। और प्रोजेक्टिंग इनटू दी, मतलब जो मेडुलरी पिरामिड होते हैं वो कहाँ प्रोजेक्टिंग हो जाते हैं, उसमें कैलकीज में, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला, क्योंकि यहाँ पे हमें सारे ही मिल रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड क्या है, ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय दी, किससे बनी होती है वो ग्लोमेरुलस, ठीक है। किससे बनी होती है, एफरेंट आर्टियोल से। और दूसरा क्या बोल रहा है यहीं पे, ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन, तो वो किससे कैरिड अवे हो जाती है, किससे हो जाती है, इफरेंट से, ठीक है। तो इफरेंट आर्ट्स, तो ये हमको सारा यहाँ पे बी वाले में मिल रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा बी। अब हमारा जो 24वां क्वेश्चन है वो एक नेफ्रॉन का डायग्राम है, ठीक है। वहाँ